सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लोग चलते हैं संवरने के लिए। पैरों में पंख भी उग आएंगे, बस तुम तैयार हो हौसलों में पलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो हर सुबह सूरज अनंत संभावनाएं लेकर आता है और हमें अनंत अवसर प्रदान करता है वापस से नया शुरू करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। जीवन की अनंत संभावनाओं में एक संभावना निश्चित होती है। दोस्तों, हम क्या हैं, क्या हो सकते हैं और क्या होंगे, अभी आओ मिलकर विचार करें इस बात पर सभी। दोस्तों, कई बार हमारे मन में प्रश्न आ जाता है कि हम क्या हैं। हमारी काबिलियत, हमारी योग्यता, हमारी सफलता, हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम क्या हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य ये होता है कि हम क्या हो सकते हैं, हमारे में कितनी संभावनाएं, हमारे में कितनी योग्यताएं, काबिलियत है और उन काबिलियत योग्यताओं का हम जीवन भर फायदा उठा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं या बनने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा विचार यदि हमारे मन में आता है तो इसका तात्पर्य है कि हमें जो इंसानी जीवन मिला है, ये मानवीय जीवन मिला, हम सही तरीके से जी रहे हैं। और यदि हम अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जैसा जीवन चल रहा है बहुत अच्छा है, पर्याप्त है, इसका तात्पर्य ये कि ईश्वर ने हमें जो बनाया है उसकी पूर्णता तक हम अभी तक पहुंचे नहीं और विचार नहीं कर रहे हैं। एक साधारण सा औसत जीवन जी के ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर हम इस जीवन को यहीं समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आज इसी विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि हम क्या हैं। हम क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या हो सकते हैं जीवन में, कितने आगे बढ़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक बार एक बाज का अंडा मुर्गियों के अंडों के बीच में सम्मिलित हो गया और मुर्गियां भी उसे अपना ही अंडा समझ के पालती रही। उसमें से चूजा निकल गया। बाज का चूजा भी मुर्गियों के चूजे की तरह व्यवहार करने लग गया। उन्हीं की तरह वो जीवन यापन, उसकी दिनचर्या बन गई। दाना चुगने के लिए इधर से उधर घूमना जाना, थोड़ा सा उड़ना, वापस अपने दड़बे में आके छिप के बैठ जाना, दूसरे जानवरों से डर लगना। इस प्रकार बाज का चूजा भी उसी रंगत में रंग गया जो मुर्गियों के चूजे होते हैं। एक दिन आकाश में उड़ते हुए विशाल बाज के पक्षी को देखकर बाज के चूजे के मन में प्रश्न आया। उसने दूसरे चूजों से पूछा कि ये कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर इतना विशाल, इतना भयानक और आसमान में इतनी ऊंचाइयों तक उड़ रहा है। तो मुर्गियों के चूजों ने कहा कि ये वो बाज है और बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, उसमें अनंत संभावनाएं होती है। कहते हैं कि वो पूरे आसमान को नाप के आ सकता है, फिर भी थकता नहीं है, आसमान में रहता है, उसके पंख भी बहुत विशाल होते हैं। हम उसकी तरह नहीं है, हम तो मुर्गियों के चूजे हैं, हम तो मुर्गियों की तरह रहना हमारा काम है, दाना इकट्ठा करना, खाना, सोना। तुम उसकी तरह सोचे भी मत, तुम वैसा हो भी नहीं सकता, तो फालतू में क्यों सोच रहा उसके बारे में। और ये बात सुनकर वह बाज का चूजा भी मुर्गियों के चूजे के समान ही व्यवहार करने लग गया। वह बाज का चूजा भी अपने आप को मुर्गियों का ही चूजा समझ के अपनी काबिलियत को जाने बिना, अपनी योग्यता को पहचाने बिना मुर्गियों की तरह ही जीवन उसका समाप्त हो गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी कहीं ऐसे व्यतीत नहीं हो जाए हम बाज हैं लेकिन मुर्गियों की तरह व्यवहार करके अपने जीवन को यहीं समाप्त नहीं कर लें। तो हमारे में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ताकत पहचाने बिना, अपनी काबिलियत पहचाने बिना ही जीवन समाप्त कर लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी कुछ अच्छा कार्य करके नहीं जाते हैं। तो आज हमें इस पे विचार करना है कि हमें अपनी योग्यता क्या है, हमारी योग्यता हमें कहां तक ले जा सकती है और हम आज की किस स्थिति में पड़े हुए हैं। अभी जिंदगी में कई खास मकाम बाकी है, सफल होने के लिए कई इम्तिहान बाकी है और ये समय उदास बैठे रहने का नहीं है दोस्त। तो चलो जब तक कि जिस्म में जान बाकी। दोस्तों, एक बार ऊंटनी और उसका बच्चा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तो उसके बच्चे ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, ये अपनी पीठ के ऊपर इतना बड़ा कुबड़ क्यों होता है। तो ऊंटनी ने जवाब दिया कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, वहां कई दिनों तक हमें पानी, खाना नहीं मिलता है, तो इसमें हमारा फैट है वो स्टोर हो जाता है और जब हमें खाना नहीं मिलता तो ये फैट से हम अपने आप को जिंदा रखते हैं। माँ, ये हमारी आंखों की पुतलियां इतनी घनी और लंबी क्यों है कि बेटा हम रेगिस्तान के जानवर है, जब हम वहां रेत उड़ती है, हवाएं चलती है, तो हमारी आंखों का बचाव करने के लिए ये हमारी पुतलियां और हमारी पलकें घनी होने से रेत आंखों में नहीं जाती, ये हमारी आंखों की बचाव करती है। तो माँ, हमारे पैर इतने लंबे और इतने गद्देदार क्यों है
क्योंकि बेटा हम रेगिस्तान के जानवर, हम दूर तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, दूर तक वनस्पतियों को देखना पड़ता है, तो हमारे पैर लंबे हैं और गद्देदार इसलिए कि रेत में हमारे पांव फंस नहीं जाए, हम आसानी से चल पाए, इसलिए हमारे पैर गद्देदार है। माँ भगवान ने हमको कितना अच्छा बनाया ना, हमें कुबड़ दी है स्टोर करने के लिए, हमारी आंखें इतनी घनी और पतली दी है, हमारे पैर इतने गद्देदार और लंबे दिए हैं, तो माँ फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? दोस्तों यही प्रश्न हमारे मन में भी उठना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतनी काबिलियत दी है, इतनी योग्यता दी है, तो फिर हमारा जीवन किसके लिए है? संभावनाएं तलाशो, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का विचार करो। अपार संभावनाओं से भरा हुआ ये जीवन है। अपनी योग्यता को पहचानो, काबिलियत को पहचानो और जो हो उसमें संतुष्ट नहीं, जो हो सकते हो वहीं जाके आपकी पूर्णता मिलती है। व्यक्तित्व विकास के वीडियो व्यासवाणी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूं कि आप जहां हो वहां संतुष्ट मत हो, अपार संभावनाओं को तलाश करो, अनंत संभावनाओं को तलाश करो। अनंत आकाश तुम्हें पुकार रहा है, एक कदम बढ़ाओ। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और व्यक्तित्व विकास के वीडियो देखने के लिए देखते रहो व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।